Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कतरा कतरा गिरती है बूंदें जैसे धीरे धीरे चलती है सांसें जैसे कोसा कोसा लगता है क्यों आसमां। बेटे, मैं तुम्हारी ममानी और जुनैद हादी के लिए बहुत फिक्रमंद हैं। बेटे, हम चाहते हैं कि तुम जुनैद से शादी कर लो। क्या? मैं आपको बता तो चुकी हूँ कि मैंने इनकार कर दिया है। मामू मुझसे नाराज हो गए और मैं उनकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिंदगी में पहली बार उन्होंने मुझसे कुछ मांगा और तो अब तुम अपने मामू की खुशियों के खातिर मुझे छोड़कर अपने बहनोई से शादी करोगी? मैं ऐसा नहीं करूंगी। बस आप किसी भी तरह से अपनी अम्मी को मनाकर हमारे घर भेज दें। मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं सोच रही थी कि जुनैद भाई को आज खुद फोन करके सब कुछ बता देती हूँ। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। आज मैंने आज अपनी अम्मी को तुम्हारे घर भिजवाया है। क्या आप सच कह रहे हैं? वो मान गई? हाँ, बड़ी मुश्किलों से मानी है। आज शाम को वो तुम्हारे घर आएंगी, ना सिर्फ रिश्ते के लिए बल्कि आज वो तुम्हें अंगूठी भी पहना कर जाएंगी। अब तो खुश हो ना तुम? अहमद, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन तुम्हारे घर वालों को शादी के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा ना। मैं अपनी स्टडीज कंप्लीट करने से पहले वापस नहीं आ सकता। आप इस बात की फिक्र ही ना करें, हमारा असल मसला तो हल हो गया। आपकी अम्मी आएंगी, हमारा रिश्ता तय हो जाएगा, तो जुनैद भाई का चैप्टर खुद ब खुद क्लोज हो जाएगा। मैं ऐसा करती हूँ, मैं मामू को बता कर आती हूँ। ओके, आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। ये लड़की अपनी माँ का माजी दोहरा रही है। ज़किया को भी बहुत शौक था अपनी मनमानी करने का, उसका नतीजा हम सब भुगत ही चुके हैं। अब ये जिक्र बीच में कहां से आ गया? मैंने 10 बार कहा कि मेरी मरहूम बहन का इस तरह जिक्र करके मेरे जख्मों पे नमकपाशी मत किया करो। जो लोग इस दुनिया में नहीं रहते उनकी कोताहियों कमजोरियों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। छोटी मोटी खताएं तो खुदा भी माफ कर देता है। सारी उम्र मैंने उसकी कोताहियों पर पर्दा डाला है, लेकिन दुनिया वाले बहुत जालिम होते हैं। नगीन ने अगर किसी से शादी कर भी ली, सारी जिंदगी लोगों के ताने सुनते गुजर जाएगी उसकी। किस बात के ताने देंगे? घर से भागकर शादी करने वाली औरत की औलाद को सारी जिंदगी ताने सुनने पड़ते हैं। आहिस्ता बोलो, नगीन सुन लेगी। सुनती है तो सुने। अगर इसने शादी से इनकार किया तो इसकी माँ की करतूत मैं खुद बताऊंगी इसको। इसे भी तो जरा पता चले कि इसकी माँ की वजह से हमने कितनी जिल्लत और रुसवाई झेली है। खबरदार जो इस बारे में उससे बात की। कब तक छुपाएंगे आप ये बात उससे? एक ना एक दिन हकीकत तो सामने आ ही जाएगी ना। ऐसी बातें दबी नहीं रहती। अगर मैंने ना भी बताया तो कल को कोई और बता देगा। मेरी बहन इस वक्त दुनिया में नहीं है, कुछ तो खुदा का खौफ कर। आपकी बहन के कारनामे तो सारा महल्ला और पूरा खानदान जानता है। सबको पता है कि उसने इम्तियाज से भाग के शादी की थी। किस किस की जबान बंद करेंगे आप? मेरी बहन तुमने और तुम्हारे मैके वालों ने सारी दुनिया में रुसवा किया। तुम अगर अम्मा अब्बा के इम्तियाज के खिलाफ कान न भरती तो मेरी बहन को इस तरह जिल्लत भरी जिंदगी न गुजारनी पड़ती। जिल्लत भरी जिंदगी का इंतखाब उसने खुद किया था। मैं तो अपने भाई से ब्याहना चाहती थी उसे, मगर वो उस कंगले इम्तियाज के इश्क में ऐसी अंधी हुई कि खानदान की इज्जत की परवाह नहीं की और भाग गई उसके साथ। उसी सदमे में आपके वालिदैन गुजर गए और अब ये लड़की हमारी इज्जत का जनाजा निकाल के रहेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा नगीन, कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी। उसकी तरबियत मैंने की है और मुझे एतमाद है अपनी तरबियत पर। एतमाद तो आपको अपनी बहन पे भी बहुत था। बस करो, तुम तो एक बात के पीछे पड़ जाती। बस नहीं करूंगी अब मैं। इस लड़की को हमारी इज्जत रखनी होगी। मैं जुनैद को जबान दे चुकी हूँ और पीछे हटने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, देखता हूँ मैं बात करता हूँ उससे एक बार फिर। आप दो टोक बात कीजिए उससे। पहले ही ज़किया की वजह से बहुत रुसवाई झेली हमने, अब मुझ में हौसला नहीं है रुसवाई झेलने का। अरे तालीम तरबियत हमने दी, बच्चों की तरह उसको रखा, पाला पोसा हमने। और उसके ददियाल वाले, उन्होंने तो पलट कर पूछा था कि ये सिला दिया इसने हमारी कुर्बानियों और मोहब्बतों का। हम कोई ज्यादती थोड़ी कर रहे हैं उसके साथ। इज्जत से एक अच्छे घर में शादी ही तो कर रहे हैं, मगर ऐसे लोगों को इज्जत कहाँ रास आती है। जो हरकत इसकी माँ ने की थी, कल वही हरकत ये भी करेगी। आप लिखवा लीजिए मुझसे।
मामू अच्छा वो तुम आ गई, बैठो। मैं खुद तुम्हारी तरफ आ रहा था, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। मामू, अगर आप मुझे जुनेद भाई से शादी के लिए मनाने आ रहे थे तो इसकी जरूरत नहीं है। मैं इस शादी के लिए तैयार हूं। तुम सच कह रही हो? जी। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। तुम नहीं जानती तुम्हारे इस फैसले से मुझे कितनी खुशी, कितना इत्मीनान मिला है। तुम्हें जुनैद जैसा एक शरीफ और अच्छा शरीक हयात मिल जाएगा और हादी को तुम जैसी मोहब्बत करने वाली मां मिल जाएगी। बेटे, तुमने हम सब पे बहुत बड़ा एहसान किया है, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं मामू? शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए, एहसानमंद तो मुझे होना चाहिए आपका। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? आइंदा कभी ऐसी बात जबान पे मत लाना। तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया तो तुम पर कोई एहसान नहीं किया बेटा, ये मेरा फर्ज था। और यकीन करो, मैंने कभी तुम में और नाज़रीन में कोई फर्क नहीं किया। हाँ, कभी कभी तुम्हारी ममानी का लहजा तल्ख जरूर हो जाता है, लेकिन तुम जानती हो ना बेटा, वो दिल की बुरी नहीं है। जी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। बेटे, तुमने ये फैसला क्यों और कैसे किया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे इस फैसले से मुझे बड़ा दिली इत्मीनान हुआ है। मेरा दिल कह रहा है कि तुम जुनैद के साथ बहुत खुश रहोगी। तुम्हें कभी अपने इस फैसले पे पछतावा नहीं होगा, ये मेरा यकीन है। ये क्या, तुम रो रही हो बेटा? ना 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 बेटा, बेटे अब फैसला किया है तो उस पर साबित कदम रहो। अल्लाह की जात पे यकीन रखो, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आइंदा मैं कभी तुम्हारी आंखों में आंसू न देखूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। मैं मिसेस इकराम हूँ, मुझे फाखर बेगम से मिलना है। आई एम सॉरी, मैं आपको पहचानी नहीं। दरअसल मैं अपने बेटे के रिश्ते के सिलसिले में आई हूँ। क्या मतलब? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैं नगीन का हाथ मांगने आई हूँ। ओह, आपने देर कर दी। आज ही नगीन के मामू ने उसका रिश्ता तय कर दिया है। रिश्ता तय कर दिया? ये कैसे हो सकता है? आप जरा मेरी बात तो करवाएं। आप इसरार कर रही हैं तो आइए मैं आपको मिलवा दूँ। कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें सुबह से फोन कर करके थक चुका हूं, लेकिन तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूं नगीन, मेरी बात का जवाब दो। सुन रही हो तुम? तुम रो रही हो? आखिर क्या हुआ है नगीन, मुझे बताओ। नगीन प्लीज प्लीज, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, मुझे बताओ हुआ क्या है। नगीन मेरी बात सुन रही हो तुम? एक रेत की दीवार थी, कांटों भरी चतनार थी, वो जिंदगी जो नहीं मिली
झूठे थे सच्चे वादे, वो थे सपने, कच्ची नींदों के सपने। देखिए बहन, अहमद मेरा इकलौता और लाडला बेटा है और हर माँ की तरह मुझे भी उसकी खुशी बहुत अजीज है। वो नगीन से शादी करना चाहता है। अगर उससे शादी ना हुई तो वो कुछ कर बैठेगा। ये प्यार मोहब्बत सब बेकार ढकोसला है। हमारे खानदान की लड़कियों को अपनी पसंद से शादी करने की इजाजत नहीं है और फिर उनकी जिंदगी के फैसले करने के लिए हम जिंदा हैं ना। एक शादीशुदा 5 साल बच्चे के बाप को आप मेरे बेटे पे तरजीह दे रही हैं। क्या कमी है मेरे बेटे में? पढ़ा लिखा है, खानदानी है, खूबसूरत है, बस रोजगार है। मैं आपके बेटे की खूबियों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। खानदानी लड़के शरीफ घराने की लड़कियों को लेकर यूं घूमा नहीं करते। और अगर उसे कोई नगीन में दिलचस्पी थी तो उसने आपको पहले क्यों नहीं भेज दिया? जब रिश्ता तय हो गया, शादी करीब आ गई तो आपको घर भिजवा दिया। देखिए बहन, आपको इनकार करने का पूरा हक हासिल है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप मेरी और मेरी बेटे की इस तरह बेइज्जती करें। शरीफ लोग हैं, खानदानी है। शरीफ नहीं, इंतहाई ढीठ और बेगैरत। आपको एक दफा की बात समझ में नहीं आ रही? नगीन का रिश्ता हम तय कर चुके हैं और पीछे हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप हद से बढ़ रही हैं। मैं जितना आपसे तमीज से बात कर रही हूँ, आप उतनी ही बदतमीजी की हदें क्रॉस कर रही हैं। आप वाकई बहुत ढीठ हैं। मेरी दहलीज पे खड़े होकर मुझे बातें सुना रही हैं आप। जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं था आपके घर आने का। अरे ये तो मेरे बेटे का दिमाग खराब हो गया था। पता नहीं क्या घोल के आपकी लड़की ने उसे पिला दिया था। अरे मेरे बेटे को रिश्तों की कमी है क्या? एक से एक खानदानी शरीफ लड़कियों के रिश्ते हैं मेरे बेटे के लिए, कमी नहीं है रिश्तों की। हाँ हाँ, तो फिर जाइए आप खानदानी लड़कियां तलाश कीजिए। यहाँ क्या लेने आई हैं आप? गलती हो गई मुझसे। अरे आप लोग तो इज्जत के काबिल ही नहीं है। अरे उसकी माँ के किस्से तो सारे जहां में मशहूर है, पता करवा लिया था मैंने। वो लड़की तो मेरे बेटे के लायक ही नहीं है, मनहूस कहेंगी। सखिया, तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की वजह से ये जिल्लत उठानी पड़ रही है। इसी बेगैरत कहीं की क्या बातें सुना के गई है मेरे घर में खड़े होके। जुनैद भाई जैसा बंदा मिला है तुम्हें। एक बच्चे का बाप है तो क्या हुआ? अगर मर्द हैंडसम स्मार्ट हो तो ये बातें मायने ही नहीं रखती। काश तुम्हारी जगह मैं होती। शुक्र करो तुम मेरी जगह नहीं हो। और वैसे भी तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम अहमद को भूलकर जुनैद भाई को एक्सेप्ट कर लो। एतबार, एतबार, उस औरत ने तुम्हारी माँ की इतनी बेइज्जती की है, बस धक्के देने की कसर बाकी रह गई थी। अरे मुझे क्या पता था एक मामूली सी लड़की का रिश्ता मांगने पर वो मेरी इतनी बेइज्जती करेगी। ये सब तुम्हारा कसूर है, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है मेरे साथ। अम्मी, आपको अब भी अपनी पड़ी हुई? किस किस्म की माँ है आप? किस किस्म की? अम्मी, मैं नगीन के बगैर नहीं रह सकता हूँ। कितनी बार समझाया मैंने आपको। मेरी मोहब्बत, मेरी जज्बात को समझने की कोशिश करें प्लीज। खबरदार, जो अब तुमने अपनी जबान पर उस लड़की का नाम भी लिया। तुम क्या चाहते हो? उस बदतमीज औरत के कदमों में जाके मैं बैठ जाऊं, भीख मांगू तुम्हारे लिए? अगर अपनी बेटी की खुशियों के खातिर आपको ये करना पड़ा तो आप ये भी करेंगी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया हूं मैं नगीन के बगैर नहीं रह सकता। नगीन सिर्फ और सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं कुछ कर बैठूंगा। मैं पाकिस्तान वापस आ जाऊंगा सब कुछ छोड़कर। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक गैर लड़की की खातिर तुम अपनी माँ को धमकी दे रहे हो? तुम वापस आओ या जो मर्जी करो। अब वो लड़की तुम्हारे हाथ से निकल गई है, उसका रिश्ता तय हो गया। 2 दिन के बाद उसकी शादी है। तुम्हें उस लड़की की खातिर अपनी
जिंदगी बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे वापस आने से पहले मैं किसी अच्छे खानदान की कोई खूबसूरत सी लड़की ढूंढ के रखूंगी तुम्हारे लिए। नहीं करनी मुझे किसी और से शादी, और ना ही मैं नगीन की शादी होने दूंगा। सुना आपने? आप अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर सकी, मेरी एक ख्वाहिश तक पूरी नहीं कर सकी। ठीक है, अब मैं भी आपसे कभी बात नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। मुझसे बात करने के लिए, मेरी आवाज सुनने के लिए अब आप तरसेगी। कभी पाकिस्तान वापस नहीं आऊंगा, कभी नहीं। अहमद, अहमद, मुझसे बात करने के लिए, मेरी आवाज सुनने के लिए अब आप तरसेगी। कभी पाकिस्तान वापस नहीं आऊंगा। आप कब तक मुझसे नाराज रहेंगे? इस सारे मामले में मेरा तो कोई कसूर नहीं है। मैंने तो पूरी कोशिश की कि फारिया और जुनैद भाई एक हो जाएं, मगर ऐसा तो तुम तब करती जब तुम उसे अपना समझती। तुमने आज तक मेरी बहन को अपनी बहन नहीं समझा। पहली दफा तुमसे कुछ मांगा। आप समझने की कोशिश करें। मुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं। तुमने मुझे आज तक जिंदगी में दिया ही क्या है? एक औलाद तक तो तुम मुझे दे नहीं सकी हो। मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी बहन की शादी जुनैद से हो जाए, और मांगा ही क्या है मैंने तुमसे? अच्छा, तो मैंने और मेरे भाई ने कुछ नहीं किया आपके लिए? आपके बिजनेस को चलाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट किसने की थी? कर्ज लिया है मैंने, और सूद समेत लौटा दूंगा। देखें, जो हो गया सो हो गया। फारिया के लिए अच्छे रिश्तों की कोई कमी नहीं है। जुनैद भाई से अच्छा लड़का मिल जाएगा उसे, मैं खुद ढूंढूंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं। और एक बात कान खोलकर सुन लो, जुनैद की शादी में हम में से कोई भी शरीक नहीं होगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरा एक ही तो भाई है। और मेरी भी एक ही बहन, और मेरी बहन को ठुकराकर जुनैद ने मेरी इंसल्ट, जो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपकी इस फजूल जिद के लिए मैं अपने भाई को नाराज नहीं कर सकती। जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। कोई लंबी चौड़ी तैयारी की जरूरत नहीं है, घड़ी की तो बात है। मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जुनैद मियां से पूछ लें। मेरे ख्याल में आंटी ठीक कह रही है, मगर एक बार नगीन की राय जरूर ले लीजिए। अगर ये शादी नगीन की मर्जी से हो रही है तो शादी की रस्में भी उसी की मर्जी से होनी चाहिए। बहरहाल मुझे कोई एतराज नहीं होगा सादगी से निकाह करने के लिए। मेरा ख्याल है नगीन भी सादगी से निकाह करना चाहेगी। अल्लाह को उसे भी पसंद नहीं है। मेरी बेटी को गुजरे अभी सिर्फ 6 महीने ही तो हुए। धूमधाम से शादी करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बस तो ठीक है, इस जुमे को निकाह पढ़वा लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। मुबारक हो। सुहाना बेटा, मिठाई लेकर आओ, सबका मुंह मीठा करवाओ। करने के बाद ये बेडशीट भी चेंज कर देना। जी अच्छा। अच्छा, आप ये दोनों तस्वीरें भी हटा देना। अगर साहब जी ने इतराज किया तो? मैं कह रही हूं ना, तुम्हारे साहब दूसरी शादी कर रहे हैं, इन्हें दूसरे कमरे में लगा देना। जी बेहतर। खाली खाली आँखों से कोई जैसे हौले हौले मेरे दिल से ये पूछे, कोरा कोरा लगता है क्यों ये जहां, अब जीना भी हैराएगा। आप यहाँ? ये तस्वीर आपके पास? ये तस्वीर कमरे से तुमने निकलवाई है? जी, आपके रूम की सफाई करा रही थी। मैंने सोचा अब यहाँ नगीन को रहना है, हो सकता है उसे ये तस्वीर अपने बेडरूम में अच्छी ना लगे, तो इसलिए मैंने। प्लीज इस तस्वीर को जाके दोबारा उस कमरे में लगा दो। नगीन के लिए मैं नया कमरा सेट करवा रहा हूँ। इस सब की क्या जरूरत है? आपका रूम इतना अच्छा है,
नगीन को और क्या चाहिए? ये कमरा मेरी नाजो का है, उसकी और मेरी यादें वाबस्ता हैं उस कमरे में। नगीन वहां नहीं रह सकती और हो सकता है कि वो भी अपसेट हो जाए उस कमरे में रह के, इसलिए मैं उसके लिए नया कमरा सेट करवा रहा हूँ। प्लीज इसके दोबारा लगा दूंगा। कितनी प्यारी लग रही हो तुम, जरा एक नजर खुद को देखो तो सही। कॉलर से भी ज्यादा अच्छा तैयार किया है मैंने इससे। लगता है तुम्हारी सास तुम्हें बहुत प्यार करती है, तुम्हें बेटी बना कर रखेंगी। इस मामले में तो ये बहुत खुशनसीब है। जिस घर में ये जा रही है ना, वहाँ पे ना सास है और ना ही ससुर। तो गोया पूरे घर पर नगीन का कब्जा होगा और जुनैद भाई के दिलो दिमाग पर। सुहाना, तुम अभी तक यहाँ हो? चल के कुछ खाने का इंतजाम तो देख लो। आंटी आप कहाँ जा रही हैं? जरा एक नजर नगीन पर तो डालिए, कितनी खूबसूरत लग रही है ये, किसी हूर परी की तरह। हाँ देख लिया, बहुत अच्छी लग रही है। चलो बहुत काम पड़ा हुआ है, तुम आओ बाहर फौरन। अरे वाह, कितना प्यारा सेट पहना हुआ है तुमने। जरूर जुनैद भाई ने भेजा होगा तुम्हें। कितनी लकी हो ना तुम, जुनैद भाई जैसा बंदा मिला है तुम्हें। एक बच्चे का बाप है तो क्या हुआ, अगर मर्द हैंडसम स्मार्ट हो तो ये बातें मायने ही नहीं रखती। काश तुम्हारी जगह मैं होती। शुक्र करो तुम मेरी जगह नहीं हो। अरे बस भी करो, इतनी नाशुक्री तो अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है। और वैसे भी जुनैद भाई बहुत अच्छे हैं, अहमद भाई से लाख दर्जे अच्छे हैं। और वैसे भी तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम अहमद को भूलकर जुनैद भाई को एक्सेप्ट कर लो। किसी को भुलाना इतना आसान नहीं होता। अरे बस भी करो, अब रोने ना लग जाना, वरना सारा मेकअप खराब हो जाएगा तुम्हारा। नगीन बेटा, ध्यान से सख्त कर। नफरत हो गई है मुझे सबसे। और अगर आप मुझे जिंदा सलामत देखना चाहती हैं तो प्लीज प्लीज मुझे मेरे हाथ में छोड़ दो। हेलो, कहाँ थे तुम बेटा? मेरा फोन क्यों नहीं तुम उठा रहे थे? बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ,
एक गैर लड़की की खातिर तुम कब तक मुझसे नाराज रहोगे? मैं सिर्फ आपसे नहीं, खुद से और सारी दुनिया के हर शख्स से नाराज हूं। नफरत हो गई है मुझे सबसे। और अगर आप मुझे जिंदा सलामत देखना चाहती हैं तो प्लीज प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पे? तुम मेरे इकलौते बेटे हो। तुम इस उम्र में अपनी माँ को बेआसरा अकेला छोड़ दोगे, और वो भी उस लड़की की खातिर? अरे मैं तो रिश्ता लेके गई थी ना, अब वही तुम्हारी किस्मत में नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ? देखो बेटा, जो चीज किस्मत में नहीं होती उसे भूल जाना चाहिए, इसी में इंसान की बेहतरी होती है। मैं नगीन को कभी नहीं भूल सकता, कभी। आप मेरे लिए परेशान मत हुआ करें। अल्लाह हाफिज। एक रेत की दीवार थी, कांटों भरी। नगीन, तुम्हारे होने वाले वो कितने स्मार्ट है ना? होने वाले का क्या मतलब है? अब तो निकाह हो चुका है, ये उनकी और वो इनके हो चुके हैं। कितनी लकी है ना ये, एक स्मार्ट हस्बैंड के साथ साथ एक पला पलाया बेटा भी मिल गया ऐसा। लड़कियों, तुम लोग जरा बाहर जाओ, मुझे नगीन से अकेले में बात करनी है। तुम जानती हो कि हादी हम सबको, बल्कि जुनैद को खासतौर से बहुत अजीज है। इसीलिए इस शादी का फैसला किया गया है ताकि उसकी बेहतर परवरिश हो सके। तुम यकीनन इस बात से वाकिफ हो और मेरा ख्याल है कि तुम अच्छी तरह समझती हो कि मैं क्या कह रही हूँ। जुनैद को लगता है कि तुम हादी को माँ का प्यार दे सकती हो। हाँ, एक बात और, उसे तुमसे कोई औलाद नहीं चाहिए। इस बात का जिक्र उसने सिर्फ मुझसे किया है। तुम जुनैद से इस बात का जिक्र हरगिज मत करना। तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ हादी का ख्याल रखना है। वहां जाकर कोई ऐसी वैसी हरकत मत कर देना, और उस लड़के को अब अपने दिलो दिमाग से निकाल दो बाहर। जी जनाब, क्या बातें हो रही हैं? बस कुछ नहीं, मैं इसको दुआएं दे रही थी। देखिए कैसा रूप चढ़ा है इसके ऊपर। आखिर भांजी किसकी है? नगीन बेटा, रुखसती का वक्त हो गया है, चलो उठो। आप ऐसा करें, इसको लेकर आइए, मैं मेहमानों को देखती हूँ। मुझे माफ कर दे बेटी। मामू, आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? और प्लीज आप रोया ना करें। मैं आपसे नाराज नहीं हूं और ना ही मुझे आपसे कोई शिकायत। माफी मुझे ही मांगनी है तुमसे बेटा, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे साथ जबरदस्ती हो रही है, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि तुम जुनैद के साथ खुश रहोगी। तुमने जिंदगी में जितने दुख, जितने गम उठाने थे, उठा चुके। अब आइंदा तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ, कोई गम नहीं आएगा बेटा। बस अपने मामू को माफ कर दे। हम बेटियों को लाड प्यार तो दे सकते हैं, ढेरों मोहब्बतें दे सकते हैं, लेकिन उन्हें मन चाहा मुकद्दर नहीं दे सकते बेटा। मेरी दुआ है तुम हमेशा आबाद रहो, खुश रहो। जाओ अपनी जिंदगी जियो।
बात बता रहा हूं, अगर कभी तुम्हारी आंखों में आंसू आए, मैं जीते जी मर जाऊंगा। चलो उठो, अल्लाह की अमान। उठो बेटा। मेरा रूम ठीक कर दो, आज मुझे यहीं सोना है। और हाँ, एक कप कॉफी मेरे कमरे में भिजवा देना। नगीन, तुम कुछ पियोगी? ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। यहाँ कुछ फ्रूट्स वगैरह रखवा दो। तुम्हारे साथ तो अब तक नाज़नीन भाभी की यादों में गुम है। बड़ा प्यार था दोनों में। जुनैद को लगता है कि तुम हादी को माँ का प्यार दे सकती हो। उसे तुमसे कोई औलाद नहीं चाहिए। भाई, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? अंदर नगीन आपका इंतजार कर रही है। चला जाऊंगा। और हाँ, उसकी मुंह दिखाई का गिफ्ट आपके साइड टेबल पे रखा है, वो उसे दे दीजिएगा। क्या कर रहे हैं आप? हाथ क्यों पकड़ा आपने मेरा? इस रिश्ते से खुश नहीं हो तुम? मैंने कुछ पूछा है तुमसे? तुम्हारी मर्जी से ये रिश्ता हुआ? ये क्या कपड़े पहन रखे हैं? नई नवेली दुल्हन हो, पता नहीं कैसे पहनते हैं कपड़े। अपना ड्रेसिंग सेंस और लाइफस्टाइल उसी के स्टैंडर्ड के मुताबिक करना होगा। समझी मेरी बात? जी। अच्छी बीवी वही होती है जो अपने शौहर की पसंद का ख्याल रखे। ये तकिया कौन सोया था यहाँ?